हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पार्ट 4 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ द कोर्सेज ऑफ स्टडी डिजर्व्स आवर अटेंशन एंड कंसिडरेशन इवन नाउ। यहाँ पे बतलाया गया है कि जो उच्च आदर्श नालंदा ने सेट किए थे किस चीज़ के मैटर में, तो कोर्सेज ऑफ स्टडी, मतलब कि स्टडी के क्षेत्र में जो इन्होंने उच्च आदर्श को स्थापित किया था, ये हमारा जो अटेंशन है, आज का कंसिडरेशन है, इसको डिजर्व करता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडीज विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और ये जो है यहाँ का वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडी ही था जिसने क्या किया, तो स्टूडेंट्स जो थे यहाँ के, उनके नॉलेज को डीपली पेनिट्रेटिंग बनाया और यूटिलिटेरियन बनाया, मतलब कि इसको उपयोग किया जा सके, इस लायक स्टूडेंट्स को बनाया। और उपयोग भी कहाँ किया जा सके, तो जो सोसाइटी है उसमें प्रैक्टिकली इसको उपयोग किया जा सके, इसको अप्लाई किया जा सके सोसाइटी में। किस चीज़ को, तो इन्होंने जो नॉलेज सीखा है नालंदा यूनिवर्सिटी में। हुएनसांग स्टडीड लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड पाणिनीज ग्रामर। जो हुएनसांग थे उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया किस किस चीज़ का, तो लॉ का, योगा का, फोनेटिक्स का और पाणिनि के ग्रामर का, एट द फीट ऑफ आचार्य शीलभद्र, मतलब शीलभद्र जो आचार्य थे उनके शरण में आकर के इसका अध्ययन किया। द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और शीलभद्र कौन थे, तो उस समय यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। एंड आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और इसके बाद क्या हुआ, तो लगभग 5 सालों तक रीड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स, इन्होंने बुद्धिस्ट वर्क्स को पढ़ा बहुत अच्छे से। एंड वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायान, और बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे किस चीज़ में, तो महायान संप्रदाय के द्वारा रचित वर्क्स में, पुस्तकों में। सिमिलरली इत्सिंग द चाइनीज ट्रेवलर, तो इत्सिंग जो थे वो चाइनीज ट्रेवलर थे। तो इनके बारे में बतलाया जा रहा है, स्टडीड बुक्स ऑन थेरवाड़ एट नालंदा, उन्होंने थेरवाड़ पर जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी उसको नालंदा में अध्ययन किया। आगे हम लोग देखते हैं। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज। यहाँ बतलाया जा रहा है कि जो नालंदा के स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, तो जो यहाँ का नॉलेज था उसको दूसरे देशों तक कैरी किया और उसको वहाँ स्प्रेड किया, फैलाया। फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉन्ग चैन गम्पो, ये नाम है द एम्पायर ऑफ तिब्बत। ये कौन थे, तो तिब्बत के एम्पायर थे, सम्राट थे। विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, इनके मन में क्या था, तो संस्कृत जो स्क्रिप्ट है, तो संस्कृत लिपि को करना क्या है, तो पॉपुलर करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ, तो तिब्बत में। एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया, और एक और चीज़ क्या, तो नॉलेज जो है इंडिया का, इंडिया के पास जो ज्ञान है उसको क्या करना है, पॉपुलराइज करना है, इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ, तो उसके खुद के कंट्री में। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो सेंट अ स्कॉलर, उन्होंने एक स्कॉलर विद्वान को भेजा, कॉल्ड थोनिम संबोट, मतलब जिसका नाम थोनिम संबोट था, तो उसको वो भेजे टू नालंदा, नालंदा में। वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जहाँ उसने बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लिटरेचर, साहित्य को पढ़ा, किसके शरण में आकर के, तो अंडर आचार्य देव विदासिन, तो इनके शरण में आके इन्होंने अध्ययन किया। आफ्टर दिस इन द 8th century, और इसके बाद 8वीं सदी में क्या हुआ, तो आचार्य शांति रक्षित जो थे, द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वेंट टू तिब्बत, ये तिब्बत गए इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द इम्पेयर। क्यों गए, क्योंकि वहाँ के जो सम्राट थे उस समय के, उन्होंने उसको बुलाया था। आगे बतलाया जा रहा है आचार्य कमलशिला के बारे में। तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसको गौर से देखिए। द चीफ अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या, ये जो थे तो तंत्र विद्या के चीफ अथॉरिटी थे, ये भी गए थे तिब्बत, विजिटेड तिब्बत। नालंदा स्कॉलर्स लर्नड द तिब्बतियन लैंग्वेज, जो नालंदा के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने सीखा तिब्बतियन लैंग्वेज को। एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट, और जो बुद्धिस्ट और संस्कृत वर्क्स वगैरह थी, रचनाएं थी, उसको तिब्बत की भाषाओं में कन्वर्ट किया। दस
दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत, और इस प्रकार से उन्होंने एक नया लिटरेचर जो है वो तिब्बत को इंट्रोड्यूस किया। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहेबिटेंट्स, और फिर वहाँ के जो रहने वाले थे इनहेबिटेंट्स थे उनको कन्वर्ट किया टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में मतलब बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया। आचार्य शांति रक्षित की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ नालंदा एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने क्या किया तो एस्टेब्लिश किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 749 एडी में। क्या चीज़ तो ए बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत, एक बुद्धिस्ट विहार की इन्होंने स्थापना की थी तिब्बत में। इट इज़ नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटका लिटरेचर, यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि ये भी बहुत ही नेसेसरी है कि जो बुक्स अवेलेबल था त्रिपिटक लिटरेचर में जो कि तिब्बत का ही था, बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही नेसेसरी बन गया है कि आज के डेट में जो त्रिपिटकर लिटरेचर जो तिब्बत में है अभी, उसको इंडिया में पढ़ा जाने के लिए संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया जाए। They would not only shed new light on Indian history and culture but would also help us. ये सिर्फ एक नया लाइट ही नहीं थ्रो करेगा इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर या कल्चर के ऊपर, बल्कि ये हमारी मदद भी करेगा कुछ नए चीज़ों में। टू फॉर्म ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी, तो हेल्प किस चीज़ में करेगा तो एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने वो रखेगा कि किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो नॉलेज के क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा रहा है इन द परसूट ऑफ नॉलेज। फर्दर इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट कोरियन स्कॉलर्स केम टू स्टडी द विनय एंड अभिधर्म एट नालंदा, और आगे कहा जा रहा है ये भी कि जो कोरियन स्कॉलर्स थे वो भी यहाँ आए थे विनय और अभिधर्म का अध्ययन करने के लिए नालंदा में। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स, और ये भी संभवतः हो सकता है सही ही हो कि कोरियन ट्रांसलेशंस जो है ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स का वहाँ अभी भी हो, मे स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया। बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज, यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि सिर्फ स्टडीज के क्षेत्र में ही फेमस होने के अलावे मतलब इन लिटरेचर एंड रिलीजन नालंदा, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सिर्फ लिटरेचर या रिलीजन के स्टडीज़ के क्षेत्र में जो मतलब ये फेमस हुआ, इसके अलावे ये और भी चीज़ों के लिए फेमस हुआ। नालंदा वाज आल्सो ए सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स, क्योंकि ये क्या था तो सेंटर था फाइन आर्ट्स का, एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट्स ऑफ नेपाल, आर्ट ऑफ नेपाल, और जो नेपाल का जो आर्ट था, नेपाल का जो कला था उसको भी इसने इन्फ्लुएंस किया। तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया, तो नेपाल के साथ साथ और भी आर्ट्स वगैरह है जो इंडोनेशिया के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, तो इन सब को इन्होंने जो है तिब्बत के भी हैं, तो इन सब को इन्फ्लुएंस किया नालंदा यूनिवर्सिटी ने और यहाँ के विद्वानों ने। द ब्रोंज स्टैचूज ऑफ नालंदा आर इम्प्रेसिव, और नालंदा का जो ब्रोंज स्टैचूज वगैरह है वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव है एंड ब्यूटीफुल भी। एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट, और स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि स्टैचूज ऑफ बुद्ध, और बुद्ध के जो स्टैचूज हैं फाउंड एट कुड़कीहार, जो कुड़कीहार में मिले हैं, बियर ट्रेसेस ऑफ द नालंदा स्कूल, उसमें भी जो है नालंदा स्कूल का जो है हमें ट्रेस प्राप्त होता है कि वहाँ स्कूल्स वगैरह भी थे। इट इज़ ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज बॉर्न ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परसूट ऑफ नॉलेज in which religion and philosophy, language and handicrafts had equal importance। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सच है कि जो अचीवमेंट है नालंदा का वो इंक्लूसिव था, ऑल इंक्लूसिव था, मतलब सब चीज़ मिश्रित, सब चीज़ का मिश्रण था, चाहे वो रिलीजन हो या फिलॉसफी हो या लैंग्वेज हो, हैंडीक्राफ्ट हो, तो सबका बराबर बराबर जो है इम्पोर्टेंस था, और इसी कारण से जो है नालंदा ने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। वी शुड एम एट
रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ बायगॉन एरा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, तो एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि जो इरा बीत चुका है, जो उस समय का जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको फिर से रिवाइव करना है, फिर से रीएस्टैब्लिश करना है। नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन एंड साइंस। तो उस समय जैसे नालंदा एक सेंटर था आर्ट का, लिटरेचर का, फिलोसफी का, रिलीजन का और साइंस का, तो उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करना है। कल्चरल रिनासा की बात यहाँ पे की जा रही है। रिनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण, तो कल्चरल रिनासा मतलब सांस्कृतिक पुनर्जागरण can come about in the life of nation only when a large number of determined scholars devote a lifetime to search after truth। और ये चीज तभी फिर से मतलब कि आ सकता है जब बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ जो विद्वान वगैरह है वो डिटरमाइंड हो जाए, मतलब अपने आप में ठान ले कि हमको फिर से जो है इस चीज़ को रिवाइव करना है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग। यद्यपि ये जो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही यंग है, अभी अभी स्थापना ही हो रही है, बट मोल्डेड टू बी नीड ऑफ द एज। लेकिन इसको जो आज के एज में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ओर मोड़ा जा सकता है, उसके प्रति बहुत कुछ किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इन टू द सेंटर वी विश इट टू बी। यहाँ पे कहा गया है कि इसको वही सेंटर फिर से बनाया जा सकता है जैसा हम इच्छा रखते हैं।